नमस्कार, वेलकम टू रामबाण ट्यूटोरियल। सभी का स्वागत है। गुड मॉर्निंग, जय हिंद, जय भारत। सभी का स्वागत है। रेलवे एस्पायरेंट्स, एसएससी एस्पायरेंट्स, सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और ये जो हमारा सीरीज चल रहा है 5000 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है। रेलवे, एलपी टेक्नीशियन, आरआरबी, एनटीपीसी में जितने भी सारे समान अध्ययन के प्रश्न पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में करीब 5000 से अधिक क्वेश्चनों का जो संग्रह है उसके लिए हम सीरीज चला रहे हैं आपके लिए, जो आपके लिए बेहद ही आने वाला जो एलपी टेक्नीशियन का जो आने वाला वैकेंसी है उसके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की चर्चा होनी चाहिए। तो सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखनी चाहिए कि क्या क्या क्वेश्चन विगत परीक्षाओं में आए हैं। तो इसी को लेकर के इस सीरीज चल रहा है और सीरीज का तीसरा दिन है। तो आज हम चर्चा करेंगे आज के क्वेश्चन के बारे में, कौन कौन से आज मैंने कौन कौन सा क्वेश्चन किया है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए, सेशन की शुरुआत करने से पहले हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल रामबाण ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि हमें और भी वीडियोस मोटिवेशन मिलती रहे आप लोगों के लिए। तब तक के लिए चलिए शुरुआत करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है कि ऑक्टोपस का खून किस रंग का होता है। ऑक्टोपस जो होता है वह, उसका जो ब्लड होता है वह किस रंग का होता है। ऑक्टोपस जो होता है वह एक समुद्री जीव है। ऑक्टोपस समुद्री जीव है और ये जो होता है एक, इसमें बहुत सारे इसकी मतलब एक लता की तरह उसका एक हाथ बोल सकते हैं, पैर बोल सकते हैं, जो भी हो, इस तरह से होता है वह। ऐसे ऐसे बहुत सारे उसमें निकले रहते हैं। ये इसका सर होता है इस टाइप से, ये ऑक्टोपस होता है। इसमें बहुत सारे इसकी भुजाएं निकली होती हैं लता की तरह। और ये जो होता है विशेषकर समुद्रों में पाया जाता है। और ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये हमारा आरआरबी एनटीपीसी 2016 23/8/2016 का जो शिफ्ट था उसमें पूछा गया था। तो ऑप्शन दिया है लाल, हरा, नीला या सफेद। तो ऑक्टोपस का जो ब्लड होता है वह हमारा नीला रंग का होता है, यानी कि नीला रंग होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पीछे उड़ने वाला एकमात्र पक्षी कौन है। पीछे उड़ने वाला, पीछे की तरफ, यानी कि जो वह पक्षी है जो वह पीछे की तरफ, पीछे की दिशा में, मान लीजिए उसका अगर मुख इधर है तो वह क्या करेगा, ऐसे इस डायरेक्शन में उड़ेगा, ना कि आगे की डायरेक्शन में। ये पीछे की डायरेक्शन में उड़ता है। तो वह कौन सा है। तो ऑप्शन है हिमालयन बर्ड, पर्वतीय कबूतर, हमिंग बर्ड या पेंगुइन। तो पेंगुइन तो जमीन पर रेंगता है, पेंगुइन उड़ने वाला नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। कबूतर भी हमेशा आगे की तरफ उड़ता है, ये भी नहीं होगा। हिमालयन बर्ड, तो इसका जो सही ऑप्शन है वह होता है हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड जो है वह पीछे की ओर उड़ता है। यही एकमात्र पक्षी है जो पीछे की ओर उड़ता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है शरीर के तापमान को कौन सा ग्रंथि नियंत्रित करता है। तो शरीर का जो तापमान होता है उसमें कौन कौन से ग्रंथि उसको नियंत्रित करता है उसके बारे में बताना है। तो ऑप्शन है हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, न्यूरॉन और त्वचा। न्यूरॉन जो है वह, न्यूरॉन तो हमारा विशेषकर जो नर्वस सिस्टम होता है, नर्व सिस्टम को नियंत्रित करता है। त्वचा जो है हमारा वह बाहरी परत होती है, तो शरीर के तापमान से इससे कोई रिलेटेड नहीं है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वह मास्टर ग्रंथि होती है। और तो इसका सही ऑप्शन है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो है वह शरीर के तापमान को नियंत्रित करने का काम करती है। तो ये ऑप्शन नंबर ए हाइपोथैलेमस इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है पौधे का कौन सा भाग खनिज और पानी का परिवहन करता है। पौधे का कौन सा भाग है
जो पानी और खनिज का पेड़ों में परिवहन करता है? तो ऑप्शन है फ्लोएम, जाइलम, फ्लोएम, जड़ या तना। इनमें से कौन सा भाग पानी और खनिज का परिवहन करता है? तो ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए जाइलम जो होता है इस प्रकार से, मतलब ऐसे ऐसे करके ये कुछ छिद्र होते हैं, इस तरह से यह पूरे वृक्ष में फैली होती है और यही क्या करती है, पौधों में खनिज और पानी का परिवहन करती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा वह इसका सही आंसर होगा। जड़ जो होता है, जड़ क्या करता है, भूमि से जल सोखता है, भूमि से जल सोखता है। तना क्या करता है, तना जो है वह पूरे भाग में भोजन का परिवहन करता है, भोजन का परिवहन करता है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? जो थॉमस कप होता है वह किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन है खो खो, लॉन टेनिस, बैडमिंटन या बेसबॉल। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका जो है वह बैडमिंटन से संबंधित है। थॉमस कप जो है वह बैडमिंटन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, देविका रानी रोरिक को दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? देविका रानी रोरिक जो है उनको किस वर्ष, भारत की प्रथम महिला देविका रानी रोरिक जो है भारत की प्रथम महिला है जिन्हें ने यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। देविका रानी रोरिक भारत की प्रथम महिला है जिन्हें जिन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया। तो कब प्रदान किया गया? तो ऑप्शन है 1965, 1954, 1969 या 1970। तो इन्हें 1969 1969 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया था। दादा साहब फाल्के जो है वह साहित्य के क्षेत्र में बहुत ही सम्मानित पुरस्कार है। अगला क्वेश्चन है, भीमबेटका किस राज्य में स्थित है? भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वह किस राज्य में स्थित है? तो हमारा ऑप्शन है कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात। तो इसका जो ऑप्शन है वह मध्य प्रदेश होगा। मध्य प्रदेश में भीमबेटका की गुफाएं हैं और यह जो गुफा है वह भीमबेटका जो गुफा है वह लगभग 30,000 साल पुराना है। 30,000 साल पुराना है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अमरकोश पुस्तक के लेखक कौन है? अमरकोश एक बहुत ही अमर कृति है। यह बहुत ही साहित्यिक, बहुत ही नॉलेजेबल पुस्तक है। तो इसके जो लेखक हैं वो कौन है? तो ऑप्शन है कालिदास, अमर सिंह, पृथ्वी सिंह, रूप सिंह। इनमें से कौन सा अमरकोश के लेखक हैं? तो अमरकोश के लेखक जो है वह अमर सिंह जी हैं। अमरकोश जो थे वह चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्नों में शामिल थे। चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे, चंद्रगुप्त द्वितीय शासक जो थे उनके
नवरत्न में शामिल थे अमर सिंह जी। और इन्हीं के द्वारा अमर कोश नाम की पुस्तक लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन है, ग्राफीन किस तत्व का अपरूप है? ऑप्शन है कार्बन, कॉपर, सल्फर, सिल्वर। तो ग्राफीन जो होता है वह इसमें से कौन सा तत्व होगा? तो वह है कार्बन। कार्बन जो है, ग्राफीन जो है वह कार्बन का अपरूप है। अगला क्वेश्चन है, लीमर किस क्षेत्र में पाया जाने वाला जानवर है? लीमर एक जानवर होता है, वह किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो ऑप्शन है प्रशांत क्षेत्र, मेडागास्कर क्षेत्र, खाड़ी क्षेत्र या भूमध्य सागर क्षेत्र। तो लीमर एक तरह का जानवर होता है, वह जो है वह कहाँ पाया जाता है? तो मेडागास्कर मेडागास्कर क्षेत्र में लीमर नाम का जानवर पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में फैलता है? जीका वायरस जो है वह किसके द्वारा मनुष्य में फैलता है? ऑप्शन है हवा, मच्छर, पानी या केचुआ। जीका वायरस जो 2-3 साल पहले बहुत ही चर्चा में था, इससे बहुत सारी मौतें भी हुई थी भारत में। तो किससे फैलता है? तो यह जो फैलता है वह मच्छर के द्वारा फैलता है, यानी कि मच्छर इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? शैवालों का जो अध्ययन है वह क्या कहलाता है? ऑप्शन है फाइकोलॉजी, पीडोलॉजी, साइटोलॉजी या माइकोलॉजी। तो इसका जो ऑप्शन होगा वह सही आंसर होगा फाइकोलॉजी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रकंद का एक उदाहरण प्रकंद का एक उदाहरण कौन सा है? तो ऑप्शन है अदरक, मिर्च, आलू, गन्ना। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अदरक जो है वह प्रकंद का एक उदाहरण है। प्रकंद में हमारा हल्दी भी आता है। आलू जो है तना का रूप है, आलू तना का रूप आता है। मिर्च ऊपरी भाग फल में आता है। गन्ना भी क्या है? गन्ना भी तना होता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बर्लिन की दीवार कब गिराई गई थी? ऑप्शन है 1864, 1905, 1989, 1970। बर्लिन की जो ऐतिहासिक दीवार थी वह कब गिराई गई थी? तो इसका ऑप्शन होगा 1989। 1989 में बर्लिन की दीवार को गिरा दिया गया था। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अरविंदो घोष या दयानंद सरस्वती। तो इनमें से किसी ने भारत को बिस्मार्क कहा जाता है? तो ऑप्शन इसका आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन है एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू, सरला देवी, रानी सर्वेश्वरी। अब इसमें से बहुत सारे स्टूडेंट का कंफ्यूजन कभी कभी हो जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट इसी चीज को लेकर के गलती कर देते हैं एग्जाम्स में। तो यहाँ पर ये वाला चीज देखने की बहुत आवश्यकता होती है कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। यदि हमको भारत कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष पूछेगी तो ऑप्शन आंसर क्या देना है, और सिर्फ महिला अध्यक्ष पूछेगी तो ऑप्शन आंसर क्या देना है, उस चीज के बारे में हम थोड़ा बता देते हैं। तो यदि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष पूछेगा तो ऑप्शन देना है एनी बेसेंट। सिर्फ महिला अध्यक्ष पूछेगा तो क्या ऑप्शन देना है, क्या आंसर देना है? एनी बेसेंट। यदि कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष पूछेगा तो हमको आंसर देना है सरोजनी नायडू।
यहीं पर बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं, तो अब से ये गलती नहीं होनी चाहिए। अगर पहली महिला अध्यक्ष पूछेगा तो एनी बेसेंट आंसर होगा। यदि पहली भारतीय महिला अध्यक्ष पूछेगा तो सरोजिनी नायडू इसका आंसर होगा। सरोजिनी नायडू कानपुर अधिवेशन में अध्यक्ष चुना गया था इनको। कानपुर अधिवेशन में इनको अध्यक्ष चुना गया था। कानपुर अधिवेशन कब हुआ था? 1925 में हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? ऑप्शन है 2005, 2006, 2007 या 2008। इनमें से कब सूचना का अधिकार यानी कि इसको आरटीआई भी कहा जाता है, यानी कि आरटीआई अधिनियम कब लागू हुआ? तो आरटीआई अधिनियम जो था वह हमारा 2006 में लागू किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी 2006 में सूचना का अधिकार अधिनियम लागू किया गया था। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, रंगहीन और गैसहीन गैस कौन सी है? ऑप्शन है क्लोरीन, सल्फर, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन। मीथेन का तो अपना गंध और रंग भी होता है, नाइट्रस ऑक्साइड भी गंध से युक्त होता है, सल्फर का भी बहुत तीखा गंध होता है, लेकिन क्लोरीन, इसका ऑप्शन होगा क्लोरीन। क्लोरीन का न तो रंग होता है और न ही गंध होता है। गंधहीन, टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पे, गंधहीन कर लेना है, ठीक है। रंगहीन और गंधहीन गैस कौन सी है? तो वह क्लोरीन है। इसका आंसर हो जाएगा क्लोरीन। अगला क्वेश्चन है, ऑस्टियोपोरोसिस किस रोग से संबंधित है? ऑस्टियोपोरोसिस जो है वह किस रोग से संबंधित है? ऑप्शन है हड्डी रोग, मेरुरज्जु, तंत्रिका तंत्र और मस्तिष्क। तो मस्तिष्क, तो इसमें से इसका आंसर होगा हड्डी रोग। ऑस्टियोपोरोसिस जो है वह हड्डी से संबंधित रोग है, और हड्डी के जो स्टडी होता है वह ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। ऑस्टियोलॉजी यानी कि अस्थि विज्ञान। हड्डी का जो अध्ययन होता है वह ऑस्टियोलॉजी कहलाता है, यानी कि अस्थि विज्ञान कहलाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, ऑप्थल्मिक किससे संबंधित है? ऑप्थल्मिक वर्ड जो है वह किससे संबंधित है? ऑप्शन है आंख, नाक, गला, मस्तिष्क। इनमें से किस ऑप्शन से ऑप्थल्मिक संबंधित है? तो इसका ऑप्शन होगा आंख। आंख से ऑप्थल्मिक जो होता है आंखों के अध्ययन से होता है, इसमें आंखों के बारे में पढ़ा जाता है। अगला क्वेश्चन है, समाचार पत्र यंग इंडिया के संपादक कौन थे? ऑप्शन है रास बिहारी बोस, महात्मा गांधी, भगत सिंह, रामप्रसाद बिस्मिल। इनमें से किसने यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किया था? तो यंग इंडिया पत्रिका जो संपादन किया था वे हमारे महात्मा गांधी बापू जी थे। इन्होंने ही यंग इंडिया, हरिजन, ये सब सारे पत्रों के, इनके और भी पत्र हैं, हरिजन, हरिजन का भी संपादक किया था। यह था कब? 1934 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, डीआरडीओ द्वारा विकसित आकाश किस तरह की मिसाइल प्रणाली है? ऑप्शन है हवा से हवा, सतह से सतह, सतह से हवा, पानी से हवा। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो आकाश जो है वह सतह से हवा में मार करने वाला मिसाइल प्रणाली है। ऑप्शन नंबर सी यानी कि सतह से हवा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन यकृत में संचित किया जा सकता है? कौन सा विटामिन यकृत में संचित किया जा सकता है? ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यदि आपको
आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसके बाद हमारा ये 2 क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, इसका आंसर कौन सा सही है। तो इसका आंसर जो है वह विटामिन ए होगा। विटामिन ए जो है वह उसको यकृत में संचित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, विडाल टेस्ट का उपयोग किस रोग की जांच के लिए किया जाता है। विडाल टेस्ट जो है उसका उपयोग किस रोग की जांच के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन है मलेरिया, टाइफाइड, हैजा, पीत ज्वर। इनमें से किस रोग की जांच के लिए विडाल टेस्ट होता है। तो ऑप्शन है वह, तो इसका आंसर होगा टाइफाइड। टाइफाइड रोग जो होता है वह उसके लिए, उसको जांच के लिए विडाल टेस्ट का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो ऑप्शन है 5 वर्ष, 7 वर्ष, 6 वर्ष, 4 वर्ष। तो राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है वह 6 वर्ष का होता है। तो राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा जो है वह उच्च सदन होता है। यह इसको कभी भंग नहीं किया जा सकता है। और इसके 1/3 सदस्य 2 वर्ष पे सेवानिवृत्त होते रहते हैं। सेवानिवृत्त होते हैं। इस राज्यसभा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हैं। तो आशा करता हूँ ये सेशन आप लोग को बेहद पसंद आएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।